Hello everybody, I am Dr. Vipul Sharma, Senior Consultant Pediatrician, Pediatric Allergist and Pediatric Asthma Specialist. Today I will be demonstrating the right technique to use the intranasal sprays. So intranasal spray, inhaled nasal steroids are being used for allergic rhinitis. ये उन लोगों में यूज़ किया जाता है जिनको एलर्जिक राइनाइटिस डायग्नोज किया जाए या कई बार हम एडेनोइड हाइपरट्रॉफी केसेस में ये यूज़ करते हैं. सो इनहेल्ड नेजल स्प्रे जब पहली बार आप स्प्रे खरीदते हो तो इसको पहली बार प्राइम करना होता है. प्राइमिंग का मतलब ये होता है कि जो मेडिसिन अंदर है उसको सरफेस पे लेके आना होता है. तो उसके लिए आपको पहले शेक करना है स्प्रे को एंड देन यूज द स्प्रे 2 times. In this way the medicine comes on the top of it. The priming has to be done for the first time. हर बार नेजल स्प्रे से पहले प्राइमिंग नहीं करनी है, बस पहली बार शुरू में 2 स्प्रे एक तरह से मान के चलो कि वेस्ट कर देने थे. कैसे यूज करना है स्प्रे? नाउ सपोज इफ यू आर यूजिंग द स्प्रे फॉर दिस नोस्ट्रिल, होल्ड द स्प्रे इन दिस हैंड, ऑपोजिट हैंड, पुट द स्प्रे इनसाइड द नोस्ट्रिल, tilt it outward and just press it. Similarly, when you are using for this nostril, hold the spray in this hand, put the spray inside the nostril, tilt it outwards and press it. So purpose direction का important है कि ये जो nasal septum सेंटर वाली बोन होती है इसमें इन्फ्लेम्ड म्यूकोजा नहीं होती. तो जब हम यहाँ मेडिसिन डालते हैं तो इस सेप्टम डैमेज होने का रिस्क होता है. दवाई हमको लेटरल साइड जहाँ पर हमारे एलर्जिक राइनाइटिस का इन्फ्लेमेशन हो रही है, हम स्प्रे की डायरेक्शन इस तरह से करते हैं कि आउटसाइड पोर्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट डाली जाए. डायरेक्शन इस तरह से होनी चाहिए कि जब हम इस साइड से डालें तो टुवर्ड्स द लेटरल साइड ऑफ आइज की बाहर की तरफ होनी चाहिए. इन दिस मैनर जब हम ये स्प्रे यूज करते हैं वी कैन एक्चुअली कंट्रोल एलर्जिक राइनाइटिस इन ए प्रॉपर मैनर एंड प्रिवेंट द साइड इफेक्ट ऑफ द नेजल स्प्रे. थैंक यू.